कम होता है। और ये जो जल जीवन मिशन है, ये जिस तरीके से महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है, इससे केंद्र सरकार की एमएसएमई की योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी। अगर आदिवासी इलाकों में आप चले जाएं, ट्राइबल इलाके में चले जाएं, तो वनोपज है। यानी कि अगर महिलाओं के पास कुछ काम बचता है तो वो वनों में जाकर जो जो उनका चिरौंजी है या इस तरह की गोंद है, इस तरह की चीज़ों को वो जंगल से बीनते हैं और बीन कर लाकर तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो महिलाओं के जो संगठन हैं, उनको वो बेच देते हैं, जिससे उनकी आय होती है, उसको वनोपज कहते हैं। और तमाम महिलाएं छोटे छोटे काम धंधे कर सकती हैं, सरकार इसके लिए मदद भी कर रही है। तो वो जो समय बच रहा है, वो समय यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किस तरीके से महिलाओं के आर्थिक मॉडल को मजबूती प्रदान कर रही हैं। आपका मानना क्या जी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई योजना ख़ास तौर पे महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रख कर के लागू की जाती है, तो उसका जो प्रभाव है, हम अपने देश की आर्थिक आबादी में भी उसका बदलाव देखने को पाते हैं। और मैं एक समाजसेवी हूँ, मेरी संस्था है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन और मैं पिछले कई वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य व स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही हूँ। आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपने रसोई को सँभालने की। रसोई का मतलब होता है कि उनके परिवार की जो पूरी इनकम है, जो पूरी आय है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत उनके हाथ में होता है कि उतने कम पैसे में बच्चों का इलाज भी कराना है, बेटी को पढ़ाना भी है, पति को भी हर तरीके से व्यवस्थित रूपरेखा देनी है, अपने घर के अन्य सदस्यों को, सास-ससुर को भी, सभी को मतलब एक बहुत ही उचित तरीके से उनकी देखभाल करनी है और बचत भी करनी है। लेकिन जब वहाँ पर ऐसी सुविधाएँ नहीं होती हैं, घर-घर पानी की सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो उनका एक लंबा समय दैनिक दिनचर्या में चला जाता है। लाइन में लगना, पानी एकत्रित करना, पानी की जो अशुद्धता है, पहले उसको उबालना, फिर उसको छानना, फिर उसको बॉटलों में भरना, घड़ों में भरना, अन्य बर्तनों में भरना। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा समय था, जिसको हमारी भारत सरकार ने गहनता से जाना, समझा और इस पर बहुत बड़ा कदम उठाते हुए आज कई राज्यों को वो सफलतापूर्वक अपने इस अभियान को सफल कर चुके हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ा गया है। मैंने पहले भी अभी कहा कि 50 से ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं को इसमें भागीदारी दी गई है कि अपने घर की जो-जो सुविधाएँ हैं इस मिशन से जुड़ी हुई, उसमें महिलाओं को अपने घर में ही नहीं, बल्कि अपने नगर में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने गाँव के बहुत सारे क्षेत्रों में उनको रोज़गार दिया गया है, जिसमें समाजसेवी महिलाओं को, जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाओं को, इस तरीके की महिलाओं को भागीदारी दी गई है और आज हम देख पा रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई अन्य योजनाएँ भी हैं, जिसमें महिलाएँ बढ़-चढ़ कर आगे आ रही हैं, कार्य कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा है, उसमें अपना परचम लहरा रही हैं। ये एक है? बहुत वाकई बड़ा अ, मोदी जी का ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रयास है कि शुरू से ही वो ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने देश में महिलाओं को आगे करें। आज समय काफ़ी बदल चुका है। आज हमारे देश की महिलाएँ गाँव के प्रधान से लेकर के भारत के राष्ट्रपति बनने तक का जो सफ़र है, वो सफलतापूर्वक तय कर रही हैं। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और उससे हम सभी प्रेरित हो रहे हैं। आपने ट्राइबल एरिया की बात करी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ट्राइबल एरिया में भी प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो समूह के तौर पर छोटे-छोटे ग्रुपों में 3 लोगों का ग्रुप बनाकर, 10 लोगों का ग्रुप बनाकर, 20 महिलाओं का ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री जी बहुत राहत दे रहे हैं महिलाओं को रोज़गार बिल्कुल करने आपने के सही लिए, कहा, चाहे बिल्कुल वो आपने सुमिता जी सही कहा, क्योंकि जो महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, सरकार के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में महिलाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है और गांव की महिलाएं और तमाम गांव से जो शहरों से जो दूर इलाके की महिलाएं, वो आंगनबाड़ी में उनको रोजगार मिल रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे वो मिड डे मील का काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो छोटी छोटी सप्लाई का काम हो, वो स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे हैं। अब वो विपक्ष ये आरोप लगा देता है कि साहब ईवीएम में खेला है। विपक्ष ये नहीं देखता है, विपक्ष ये नहीं देखता है कि अगर किसी महिला को के दिन के 4 घंटे 5 घंटे, सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे पानी लाने में लग गए, तो वो क्या आजीविका के बारे में सोचेगी। और वो उसकी दिनचर्या यही है।
उसके जीवन का पूरा फोकस ये है कि खाना बनाना और पानी लाना, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी है नहीं। इसके साथ-साथ अगर आपको घर में, चाहे वो महिला स्वयं सहायता के ज़रिए हो, आंगनबाड़ी के ज़रिए हो या तमाम स्वावलंबी योजनाओं के ज़रिए आपको अगर रोज़गार मिल रहा है, तो कितनी बड़ी क्रांति है। महिलाओं को लेकर अगर अपना इज्जत घर मिल रहा है, जो महिलाएं दिन होने से पहले, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही वो अपनी नित्य क्रिया के लिए निकल जाती थी कि भाई कोई देख ना ले, उस इज्जत के बारे में किसी ने सोचा नहीं, उन महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं तो फिर कहते हैं कि साहब ईवीएम में खेला है। वो ये सारी योजनाएं नहीं देख रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान, बीजेपी का पूरा ध्यान ये है कि यार महिलाओं के स्वावलंबन के बारे में हमें सोचना है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर 3 तलाक के बारे में चर्चा हो रही तो क्या कभी समाज ने यह जानने की कोशिश की कि मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा क्या है? वहां पर भी क्रांतिकारी कदम उठाने की कोशिश की। अरे अंदर से तो पूछो कि उन्हें तकलीफ क्या है। आप सालों से ये जो परंपरा ढो रहे हैं, पुरुष मानसिकता की परंपरा को ढो रहे हैं, उनकी तकलीफ को आपने जाना नहीं। फिर कहते हैं कि साहब ईवीएम में खेला है। महिलाओं के आरक्षण की बात कर लिया जाए, उनकी भागीदारी की बात कर ली जाए, हर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आप कहते हैं कि ईवीएम में खेला है। लेकिन एक बड़ी आबादी, 50%, आधी आबादी जिसे कहा जाता है, अगर आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर उन्हें कदम से कदम मिलाकर बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही है, तो वो फिर वोट किसे देंगे? विमल जी। देखिए मनोज जी, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का सबसे पसंदीदा योजना है, जिस योजना को लेकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं उठने के बाद की सारी क्रिया, जैसे हम लोग उठने के बाद जो है शौचालय का प्रयोग करते हैं। मैं गांव से आता हूं और हमने इस पीड़ा को देखा है कि पहले क्या होता था कि हमारे घर की महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जो है सुबह उठकर जो है शौच के लिए सूरज के किरण से पहले वो खेतों में जाती थी। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने समझा। इसके बाद क्या होता है कि हमारी घर की महिलाएं किचन में जाती हैं और हमने देखा था कि पहले जो है लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, जिससे फूकनी लेकर फूक-फूक कर लोग जो है चूल्हा जलाते थे, जिससे कितने प्रकार की बीमारियाँ होता था, दामा की बीमारी होती थी, कितने प्रकार की सांस की बीमारियाँ होता था। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने समझा है। आपने देखा था किस तरीके से जो है महिलाएं पानी लाने के लिए जो है दूर मील तक जाती थीं। राजस्थान में तो लगभग जो है 10-10 किलोमीटर तक हमारे महिलाएं जो है घर से बाहर जाती थी पानी लाने के लिए। और बच्चों को उठाकर पीठ पे जो है बच्चा लिए और सर पे जो है एक घाघरा लिए महिलाएं जाती थीं और वहां से जो है पानी लेकर आती थी। और कितना भारी जो है वो पानी का गागरा होता था और इतना पीड़ा जो है हमारी घर की महिलाएं सहती थी। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने समझा, जिसको हमें समझने की जरूरत है। ये राजनीति से परे जो है ये वो योजना है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा मनोज जी कि जिस तरीके से हमारी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, वो तलाक 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 कह के उनको घर से निकाल दिया जाता था। आज 3 तलाक पर कानून लाया गया है। इस पीड़ा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा अगर योजना और महिलाओं का दर्द अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा है और उसके लिए किसी ने अगर कार्य किया है, तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, इन सब के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, हमारे संवाददाता ने उनसे भी पूछा इस योजना के बारे में। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द संडे गार्डियन की स्टोरी को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इससे जो जल जीवन मिशन योजना है, इस योजना से महिलाओं में एम्पावरमेंट होगा, सभी महिलाओं को, खास करके रूरल महिलाओं को। देखिए, द गार्जियन में जो स्टोरी आई है, मैंने उसको रिट्वीट, प्रधानमंत्री जी के उसको रिट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और ये संकल्प 2019 15 अगस्त को कि देश की महिलाओं को जहाँ शौचालय, जहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर, जहाँ आयुष्मान भारत, तो प्रधानमंत्री जी का देश की बेटियों के साथ, दीदियों के साथ संकल्प था कि स्वच्छ पानी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है कि हम तो अब झारखंड से आते हैं, तो महिलाएं 10-10, 15-15 किलोमीटर से, 6 किलोमीटर से पोखर से ढो के पानी सर पे लाती हैं। तो स्वच्छ पानी मिले, तो ऐसा अभियान प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था
और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह बमुश्किल मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ घरों में था। आज देखो लगभग 15 करोड़ घरों में जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव देहात है, लगभग 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन स्वच्छ पानी। तो यह एक अभियान है प्रधानमंत्री जी का और यह संकल्प पूरा भी होगा। बहुत सारे स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे झारखंड में अब समझो कि 10,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत हुआ था। प्रगति धीमी थी, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इसको और तेजी से किया जाए। ये जो संकल्प है, क्योंकि जो पानी है, जो बच्चे हैं उससे बीमार पड़ते हैं खराब पानी से, महिलाओं का समय भी ज़्यादा लगता है, सिर्फ पानी ले जाने में घंटों घंटों लग जाते हैं। सुबह जल्दी उठना कि पानी लेना है, वो तो अब खत्म हो गया कि नहीं साहब सुबह उठना है, चूल्हा जलाना है 4 बजे, नहीं। अब तो प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प था वो गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया। क्योंकि संडे गार्डियन ने स्टोरी में ये भी कहा है कि किस तरह से महिलाओं का वर्कफोर्स डेवलप होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से हम कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, समय बचेगा ना। जैसे चूल्हा जलाना तो समय व्यतीत होता था, पानी लेने कोसों तक जाना है समय व्यतीत होता, अब महिलाओं के पास काम। और तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपतियां दीदी हो, उन लखपतियां दीदी की ओर यह देश बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो है वो एक एक संकल्प पूरा हो रहा है। संडे गार्डियन को क्या कहेंगे इस स्टोरी के लिए? निश्चित रूप से एक अच्छी जानकारी संडे गार्जियन ने वस्तु स्थिति दिखाई है देश को, और मैं संडे गार्जियन को शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई दूंगा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, ITV नेटवर्क। मध्य प्रदेश के रतलाम में आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोरदा गांव की कहानी बदल गई है। जल जीवन मिशन ने रतलाम के मोरदा गांव की तस्वीर किस तरीके से बदल दी है, सुनिए। हमारे गांव में जो नल जल से जब ये जल आ रहा है, उसके पहले बहुत सारी परेशानियां थी। एक ही ट्यूबवेल था, उसी ट्यूबवेल से पाइप के द्वारा पूरे गांव में पानी जाता था, उससे बहुत दिक्कत थी महिला। और आज हमारे सरपंच साहब महोदय की कार्य से प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत हर घर में पर्याप्त पानी मिल रहा है। पहले पानी पूरे गांव में यहाँ से इसी तरह ये नली जा रही है, इसी से पूरा गांव में पानी जा रहा था। आज सरकार की योजना के साथ अंतर्गत हमारे को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी अच्छी तरह मिल रहा है। नल जल योजना के अंदर पहले हमारे गांव में पानी की काफ़ी समस्या थी और इस साल ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल टंकी स्वीकृत हुई और पेयजल टंकी बनने के बाद गांव के सभी निवासियों को पूरी तरह से रोज़ पानी मिल रहा है और पूरे गांव के इस योजना से संतुष्ट हैं। और पूरे गांव की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी माननीय श्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं। उधर राजस्थान के अजमेर में भी जल जीवन मिशन को लेकर लोगों ने बहुत कुछ कहा है, सुनिए। अच्छा पानी आ रहा बहुत अच्छे से, पहले से तो अच्छा आ रहा, दोनों टाइम आता है पानी, कभी कभार नहीं आता, बाकी अच्छा आ रहा पानी। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा पानी आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है और धन्यवाद है सरकार का जो हमारे टाइम पे टाइम पानी दे रहे हैं। पीने के पानी के लिए कि इसका भरपूर मात्रा में आ रहा है, बहुत अच्छा पानी आ रहा है, कभी सुबह कभी शाम को। हम तो बस यही करते हैं कि भाई सरकार को कि बहुत धन्यवाद है आपको। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, अब तो दोनों टाइम ऐसा है कि भाई कभी रुक जाता, कभी फ्रेशर वाला आता है, कभी स्लो, कभी कैसे पानी आ जाता है, बस बढ़िया। आधी आबादी की मुस्कुराहट डॉक्टर सुमिता त्रिवेदी जी, आप समझ गई होंगी उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, 3 तलाक, लखपति दीदी। अब तो लखपति दीदी बनाने पर सरकार जुट गई है कि किस तरह से बहनों को, महिलाओं को लखपति बनाना है। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं के, किशोरियों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट ही हमारे देश का आने वाला कल है, हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जिस घर में, जिस परिवार में नारी की पूजा होती है, वहां पर साक्षात
देवता का वास होता है। फिर ये तो हमारा देश है, हमारे देश का भविष्य है, और जो हमारे मोदी जी के हाथों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं हृदय से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी पूरी संस्था के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देती हूँ कि वो केवल एक परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश की महिलाओं की जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, उनके आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए तमाम योजनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करके भी रखी हुई है, जिसमें से थ्रेड योजना है, महिला शक्ति केंद्र योजना है, महिला उद्यमियों के लिए ई हार्ट योजना है, स्त्री शक्ति योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, नारी जननी सशक्त योजना है, ओरिएंट महिला विकास योजना है, मुद्रा योजना, इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। और जिसमें ये आपने जोड़ दिया लखपति योजना, जो अभी हम सबको सुनने को मिल रहा है, और वो जी। दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से ये जल शक्ति मिशन हर घर तक पहुंचा है, उसी तरीके से हमारी हर एक बहन जिस दिन लखपति हो जाएगी, तो आने वाला जो हमारे देश का जो भविष्य है, जो हम कभी कहते थे कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, यकीनन वो जो लाइन है हमारे मोदी जी उसको यथार्थ करेंगे, और हमारा आने वाला कल फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया में बदलेगा, निश्चित जी। बदलेगा। जी, विकास झा हमारे साथ मौजूद हैं। विकास झा, जिस तरीके से सरकार योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं का मूल रूप से उनका क्रियान्वयन भी चाहती है, सरकार के क्रियान्वयन हो, लेकिन केंद्र की सरकार, केंद्र के नीचे आप चले जाएं तो बहुत सारे राज्य हैं। अगर इसी योजना का बात कर लें तो सरकार ने जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए 90-10 का अनुपात रखा था कि 90% राशि केंद्र खर्च करेगा, 10% राशि राज्य खर्च करेगा। अन्य जो सामान्य राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इस तरह के राज्य हैं, वो 50% आपको केंद्र देगा, 50% आपको खुद खर्च करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं वहाँ 100% राशि खर्च की है। तो कुल मिलाकर करीब 3,60,000 का बजट रखा था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए सरकार ने बजट बढ़ाया और 8,33,000 करोड़ का बजट, एक बड़ा फंड रखा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि केंद्र की सरकार है, केंद्र के नीचे तमाम सारे राज्य हैं, राज्यों की अपनी अपनी परेशानी, अपने अपने संकट, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राजनीति भी है। बहुत सारे राज्य पिछड़ गए इस योजना में, बहुत सारे राज्यों ने अच्छा काम भी नहीं कर पाए, बहुत सारे राज्यों में अच्छे रिजल्ट भी हैं। लेकिन उन सबको दरकिनार रखते हुए, राजनीति को दरकिनार रखते हुए, मानव कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, उनके जनजीवन को सामान्य करने के लिए और उनके सामाजिक सरोकार में बदलाव करने के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। जी मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कई सरकारी योजनाएं हैं, ना कि जल जीवन मिशन, आप आयुष्मान भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट का भी, दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक टिप्पणी आया था केजरीवाल सरकार के लिए। कुछ योजनाएं ऐसे होती हैं जो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं होती है, पूरे सभी समाज कल्याण के लिए होती है। तो उन्हीं में से एक ये जल जीवन मिशन है, और इसमें जो भागीदारी, मतलब दोनों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जहां भी जो बड़े राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों की समस्याएं अलग हैं, क्योंकि वहां पे 90% राशि इसलिए से केंद्र सरकार ने दी है कि वहां छोटे राज्य हैं और उनके लिए 10% भी खर्च करना काफी मुश्किल होगा उनके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में, अभी तो सरकार के ऊपर बोझ लग रहा है अभी अब, लेकिन जैसे कि गार्डियन, संडे गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, ठीक है, कि जब महिलाओं की भागीदारी काम में बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बढ़ेगा, तो वो आपको रिटर्न भी देगा वहां पे वो, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको रिटर्न होके सरकार का रेवेन्यू में ही आएगा। अगर किसी एग्रीकल्चर बढ़ रहा है आपका, या कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम बढ़ रहा है, तो वो आपको कहीं रिटर्न, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे कि आपने अपने एड्रेस में भी बोला है स्टार्टिंग में कि क्यों नहीं बीजेपी अन्य मुद्दों को छोड़ के इनकी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, जहाँ पे लोग अभी यहाँ दंगे हो गए, वहाँ दंगे हो गए, इलेक्शन रिजल्ट में ईवीएम का क्या रोल रहा, उन सब से परे हटके एक ग्राउंड लेवल पे जो चीजें बदलाव हो रही हैं और लोग देख रहे हैं, अगर मेरे घर में पानी आ रहा है तो भाई मैं क्यों वोट नहीं दूंगा, ठीक है। और जो पहले की सरकारों ने नहीं सोचा, अगर वो सरकार सोच रही है, उसके ऊपर क्रियान्वयन भी हो रहा है। कोई 72% होना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे देश में इतने चैलेंजेस हैं, राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना है, सेंटर को भी करना है, दोनों के बीच में मनमुटाव भी है कई जगह पे कि
हम क्यों करें, ये तो केंद्र की योजना है, हमारा तो इसमें नाम नहीं हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री का योजना है, तो प्रधानमंत्री का नाम होगा और वो वोट का फायदा ले जाएंगे। हाँ, कई राज्य लेकिन तो इसमें- योजना बदल देते हैं, वो प्रधानमंत्री योजना है तो उसका नाम कुछ और रख देंगे, वो मुख्यमंत्री जी, योजना जी, हो जाएगी। जी, जी। मतलब ये जो उसमें भी- परेशानी है। जी जी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, जब तक कई राज्यों में तो ये है कि ये हो ही ना पाए अच्छे से इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का योजना है तो ये हो ही ना पाए। तो इस तरह का मनमुटाव तो देश के लिए, उनके अपने राज्य के लिए और उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य के लिए भी खराब है। वही आज ये हो गया है कि आप मनोज जी, आपका एक मित्र है वो गुजरात में रह रहा है, दूसरा आपका मित्र है जो आंध्रा में रह रहा है या कहीं तेलंगाना में रह रहा है। गुजरात में कोई योजना है वो अच्छी है तो वो चाहता है कि यहाँ पे क्यों नहीं है, जो हमारे राज्य में कोई क्यों योजना नहीं। और सब चीज देख रहे हैं लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया इतना वायरल है कि हम देख रहे हैं कि किसी राज्य में कुछ अच्छा हो रहा है तो वहां से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें कई चीजें। तो इसमें मतलब दोनों राज्यों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को समन्वय बिठा के, और ये योजनाएं ऐसी हैं जो समाज कल्याण के, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जो एक विकसित भारत का सपना हम लोग बिल्कुल देख रहे बिल्कुल, हैं, विकसित प्रधानमंत्री भारत जी का देख रहे हैं। सपना हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, ये हमको अभी सोचना पड़ेगा। अगर सारे संसद वैसे भी जितनी भी जो वन संपदा है, धन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, हम तो सभी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, उनके लिए क्या हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो एक बड़ी चीज है। विमल हमारे साथ मौजूद है। विमल, अमूमन आपने मीडिया में भी देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसी खबरें, नेगेटिविटी की खबरें, युद्ध की खबरें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई अवेयरनेस को, क्योंकि मीडिया इसका माध्यम भी है, वो चीज़ें आजकल दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो पीएफ से जुड़ी हुई खबर हो, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई खबर हो, रोजगार से जुड़ी हुई खबर हो, या किस तरीके से बेहतर काम हो सकते हैं, लोग उससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इस तरह की खबर को हम इसलिए दिखाते हैं कम से कम लोग अवेयर हो, उनको पता चले कि हाँ कितना परिवर्तन। इस पूरी सराहना को ITV नेटवर्क की कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा ITV नेटवर्क को और द संडे गार्जियन को, कि जिन्होंने जो है ऐसा कार्यक्रम लाया है कि लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैल रही है, लोगों के बीच में जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, लोग अपने जो है अपने देख रहे हैं कि हमारा कहाँ पे जो है कार्य नहीं हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मनोज जी, प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा जो मोटो है, जो सबसे बड़ा उनका योजना है, इनको ये है कि विकसित भारत को कैसे विकसित बनाना है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कभी जो है धर्म, जाति और किसी प्रकार की राजनीति, गलत राजनीति में जो है हस्तक्षेप नहीं करते, वो हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मोटो है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम किसी प्रकार के जाति और धर्मों को लेकर राजनीति करने वाले लोगों में से नहीं है। दूसरी चलिए चीज मैं कहना चाहूँ जी, मनोज जी, मैं कहना चाहूँ अपनी बात कर लीजिए। आज जो कार्य हो रहा है, आज जैसे महिलाएं हमारी जो है जागरूक हो रही हैं, आज जिस तरीके से महिलाएं अपना समय जो है, जो पानी लाने में, जो शौचालय के लिए जो सुबह उठ जाती थी और लकड़ी लाने में जंगलों से जो उनका समय जाता था, वो समय आज जो है भारत को विकसित करने में लग रहा है। आज वो महिलाएं जो है अपने कार्य कर रही हैं, आज जो महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज देखिए कई शहरों में जो है ऐसी महिलाएं हैं जो कितने प्रकार की जो है खेतियां कर रही हैं, किसानी कर रही हैं, मशरूम की खेती कर रही हैं, निम्न प्रकार की जो है फसलों को उगा रही हैं। आज जो है गमलों में जो है कितने राज्यों में, कितने गाँव में जो है गमलों में खेती की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज महिलाएं जो है जागरूक हो गई हैं, उनका जो समय है वो विकसित भारत को और भारत को अग्रसर करने के लिए जो है वो अपना लगा चलिए, रही तो है। ITV की कोशिश यही थी, ITV नेटवर्क की कोशिश यही थी कि आज का कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित किया जाए, और जो जन कल्याण से जुड़ी हुई तमाम सारी क्रांति है जो कि योजनाओं के जरिए, सरकारी योजनाओं के जरिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, हम ये दिखा रहे हैं, और कितना परिवर्तन, कितना असर है वो भी हम दिखा रहे हैं। शायद यही कारण है कि ITV नेटवर्क की भूमिका को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है, स्वीकार भी किया है और उसे पब्लिक डोमेन में भी डाला। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे।